एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जिब्यूम कैफे में बैठकर रो रही होती है। तभी मासंग वहां पर आ जाता है, जो कि उसके कानों पर हेडफोन लगा देता है और कहता है कि उसने कितनी बार जिब्यूम को समझाया है कि वो इस तरह से ना रोए। जिस पर वो जिब्यूम को उस शो में जाने के लिए और मरते मरते बचने के लिए भी डांटता है, पर जिब्यूम उस पर गुस्सा होती है और उसे ये कहकर वहां से चली जाती है कि उसने ये सब कुछ उसके सर्वाइवल के लिए किया था, ताकि वो वापस से कम बैक कर सके। पर एंड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसकी लाइफ पहले जैसी हो गई, जिसे सुनकर मासंग भी उसे रोक नहीं पाता। पर अगले दिन हम देखते हैं कि हर जगह मासंग और यिम के इंटरव्यू की न्यूज होती है, जिसे जिब्यूम का भाई और उसके डैड भी देख लेते हैं। और मासंग भी अपने मैनेजर और सेक्रेटरी के साथ ये न्यूज देख रहा होता है, जिससे कि वो उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है। इधर यिम भी बहुत परेशान होती है, तो सीईओ किम उसे समझाता है कि उसे अपनी इमेज वापस से बनानी होगी, वरना किम उससे भी जिब्यूम की तरह इंडस्ट्री से निकलवा देगा। अब किम के जाने के बाद यिम अपने असिस्टेंट को अपनी इयररिंग्स ढूंढने के लिए कहती है, पर वो इयररिंग्स यिम जंगहुन के पास ही भूल गई होती है, जब वो दोनों बेसमेंट के बार में अंदर बंद हो गए थे और उन्होंने एक दूसरे को हग कर लिया था ताकि उन्हें ठंड ना लगे। पर तभी जंगहुन को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि मासंग को अभी ऑनलाइन सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। जिसके बाद हम जिब्यूम और उसकी फ्रेंड को देखते हैं और उसकी फ्रेंड जिब्यूम को बताती है कि कैसे मासंग जिब्यूम की इमेज को बचाने के लिए उस शो में आया था और उसने वो सब किया ताकि जिब्यूम की जगह ऑडियंस का ध्यान मासंग पर चला जाए। अब ये सुनते ही जिब्यूम को रियलाइज होता है कि उसने मासंग पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था और वो मासंग से हॉस्पिटल मिलने जाती है। लेकिन उससे पहले ही यिम मासंग से मिलने वहां पहुंच जाती है, जहां मासंग यिम को जाने के लिए कहता है, पर वो वहां से नहीं जाती। तभी जिब्यूम भी मासंग को मिलने के लिए फोन करती है, जिस पर मासंग उसे हॉस्पिटल आने से मना करता है, पर जिब्यूम उन दोनों को साथ देख लेती है। और तभी वहां पर जंगहुन भी आ जाता है, जो यिम को वहीं पर रोक लेता है और मासंग जिब्यूम को वहां से लेकर चला जाता है। और वहां अकेले में जिब्यूम मासंग को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट भी करती है, जिस पर मासंग हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यिम भी जंगहुन से बात करती है और उसे कहती है कि उस रात बार में जब वो बंद हो गए थे तो वहां पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में जंगहुन किसी को भी ना बताए। और उसके साथ ही साथ वो वहां जंगहुन के फोन से मासंग के नंबर भी ले लेती है। अब हम देखते हैं कि जिब्यूम के सीईओ को पता चलता है कि उस शो की लोकेशन किम ने ही चेंज करवाई थी, तो वो उससे लड़ाई करने चला जाता है। पर किम उसे ये कहकर वहां से निकाल देता है कि सीईओ जिब्यूम जैसी एक मर्डर को सपोर्ट कर रहा है, तो उसे बाद में पछताना पड़ेगा। जिसके बाद सीईओ वापस ऑफिस आ जाता है और इतने में जिब्यूम भी वहां पर आ चुकी थी और उसे भी जब पता चलता है कि ये सारा काम किम का है, तो वो भी किम से बात करने वहां पर चली जाती है, जहाँ किम उसके और मासंग के रिलेशन के बारे में पूछता है, पर जिब्यूम उसे कुछ भी नहीं बताती और वहां से चली जाती है। इधर मासंग की आंटी डॉक्टर और अपने डायरेक्टर के साथ मिलकर मासंग की ही बात कर रही होती है और वो प्लानिंग कर रही थी कि मासंग की मेमोरी पूरी तरह से कैसे खत्म किया जाए, जिसके लिए वो मासंग के डॉक्टर को भी मासंग को कुछ ऐसी दवाइयाँ लिखने के लिए कहती है ताकि उनसे मासंग धीरे धीरे और भी ज्यादा बीमार हो जाए और अपनी बची हुई मेमोरी भी भूल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जब मासंग नींद से जागता है और पिछले दिन के बारे में जानने के लिए अपना डायरी पढ़ता है, तो वहाँ उसे एक बोर्ड मीटिंग का नोट दिखता है, जिसके बारे में मासंग को कुछ भी नहीं पता था और वो थोड़ा शॉक्ड भी था कि वो किस बारे में बोर्ड मीटिंग करने वाला था। और तभी जंगहुन भी वहाँ पर आ जाता है और वो मासंग को बताता है कि कल रात मासंग ने उसे घर बुलाया था और वो रात वहीं पर रुका था। जिसके बाद मासंग अपनी मीटिंग में चला जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसने मीटिंग इसीलिए बुलाई थी ताकि वो अपने हीलिंग विलेज के प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर सके और हीलिंग विलेज को उसकी हॉस्पिटल के एक ब्रांच में बदल सके, यानी कि एक और बिजनेस शुरू कर सके। पर मासंग ये सब सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता था, जिसकी वजह से वो उस वक्त मीटिंग कैंसिल कर देता है और डॉक्टर से मिलता है, जहाँ डॉक्टर भी उसे यही समझाते हैं कि ज़रूर मासंग ने ये बैकअप प्लान के लिए सोचा होगा। पर मासंग वहाँ से निकलकर अपना ब्रेन टेस्ट करवाता है और उसे पता चलता है कि उसकी मेमोरी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो फिर उसे मीटिंग के बारे में कैसे नहीं पता। जिसे देखकर डॉक्टर को भी मासंग पर थोड़ा डाउट होने लगता है कि कहीं मासंग की मेमोरी वापस ना आ जाए, जिससे कि वो ऑफिस जाकर मासंग के बचपन की फ़ोटो एल्बम देखता है और उसमें उसे मासंग के डैड के फ्यूनरल की कुछ फ़ोटोज़ मिलती हैं और ये वही फ़ोटो थी जिसमें मासंग ने ड्रॉ करके डॉक्टर को बताया था, यानी कि मासंग को फ्लैशबैक्स आ रहे थे। जिसके बाद हम जंगहुन को देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि जिब्यूम और मासंग ने पार्टी की रात सबके सामने किस की थी, जिसे उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो मासंग से इस बारे में बात करने जाता है। पर वहाँ मासंग उसे अपने साथ लंच करने के लिए लेकर चला जाता है और वहाँ पर मासंग उससे पूछता है कि आखिर उस रात वो उसके घर के अंदर कैसे आया। तो जंगहुन उसे बताता है
कि मासंग के घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला था और जब वो अंदर आया था तब मासंग अपने बेड पर ही सो रहा था, जिससे उसे लगा कि शायद मासंग ने ही दरवाज़ा खोला होगा और फिर वो जाकर सो गया। पर मासंग समझ चुका था कि ज़रूर उसके घर कल रात कोई आया था। जिसके बाद वो अपने सिग्नेचर को एग्रीमेंट से मैच करके भी देखता है और वो सेम ही थे। पर उसे याद आता है कि वो जिस तरह का पेन यूज़ करता है वैसा पेन सिर्फ उसके लिए ही स्पेशल बनकर आता है। तो वो पेन की शॉप पर भी पता करने जाता है कि अगर कोई उसके जैसा पेन वहाँ से लेकर गया हो, पर शॉप का ऑनर इसके लिए उसे मना कर देता है और बताता है कि मासंग के पास जो पेन है वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है और उसे स्पेशली मासंग के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अब हम जंगहुन और जिब्यूम को देखते हैं, जिन्हें सीईओ स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। पर जंगहुन अच्छी एक्टिंग नहीं करता, जिससे सब बहुत हंसते हैं। पर तभी जंगहुन जिब्यूम को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर चला जाता है, जहां वो जिब्यूम को एक ड्रेस भी दिलवाता है। पर जब जिब्यूम उसे पहनकर बाहर आती है तभी वहां पर मासंग आ जाता है, जो कि जिब्यूम को इतनी सुंदर ड्रेस में देख लेता है और देखता ही रह जाता है। अब जब ड्रेस के लिए पे करने की बारी आती है तो जंगहुन अपना कार्ड देता है, पर उसकी मॉम ने उसके सारे कार्ड्स को फ्रीज करवा दिए थे, जिस वजह से मासंग ही जिब्यूम की ड्रेस के लिए पे करता है। पर जिब्यूम मासंग से वो ड्रेस गिफ्ट में लेने से मना कर देती है और वापस से चेंज करने चली जाती है, जहां मासंग उसे उसकी डेट के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि जिब्यूम डेट पर भी ऐसे ही कोई अच्छी ड्रेस पहन कर आए। जिसके बाद जंगहुन जिब्यूम को लेकर एक रेस्टोरेंट भी जाता है, जहां वो उसे अपना लव कन्फेस करने की कोशिश करता है। पर तभी वहां एक वाटरमेलन सेलर आ जाता है, जिसकी आवाज़ से जिब्यूम जंगहुन की बात नहीं समझ पाती और वो जंगहुन को गिफ्ट में 2 वाटरमेलन्स दे देती है। जिसके बाद वो जंगहुन को सच बताती है कि वो मासंग को पसंद करती है और ये सुनकर जंगहुन दुखी हो जाता है, पर वो जिब्यूम को अपना लव कन्फेस नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को मासंग अपने सेक्रेटरी से बात करता है और उसे एक पेपर पर उसकी हैंडराइटिंग भी लिखने के लिए कहता है, जिससे सेक्रेटरी थोड़ा घबरा कर उसे कह देता है कि उसने उसकी डायरी में कोई चेंजेस नहीं किए हैं और मासंग को खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिससे मासंग समझ जाता है कि सेक्रेटरी ने कुछ भी नहीं किया है, पर वो कुछ तो जानता है जो वो मासंग से बताने से डरता है, जिस वजह से मासंग उसे घर भेज देता है। और अगले दिन मासंग एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करता है, जहां वो सभी लोगों से कहता है कि वो जान चुका है कि उसके साथ ये सब किसने किया और कौन उसके हीलिंग विलेज से प्रॉफिट कमाना चाहता है। जिसे सुनकर मासंग की आंटी भी थोड़ी डर जाती है, क्योंकि ये उसी का काम था। पर मासंग उसे कुछ भी नहीं कहता और बस सब लोगों को वार्न करता है कि अगर अब उसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो जिसने भी ये सब किया है उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जिब्यूम को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड से एक ड्रेस उधार मांगती है और मासंग के साथ डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी और वो बहुत खुश भी होती है। जिसके बाद वो मासंग से मिलने एक लोकेशन पर चली जाती है और वहाँ पर उसका वेट करती है, जहाँ हम देखते हैं कि मासंग भी वहाँ पर आ जाता है। पर जब वो रोड क्रॉस करके जिब्यूम के पास जाने लगता है तो अचानक उसके सामने एक कार आ जाती है, जिसकी लाइट से मासंग के सर में दर्द होने लग जाता है और उसे अपने मॉम डैड का फ्यूनरल वाला सीन याद आ जाता है, जहाँ उसकी आंटी ने उसे अब्यूज़ किया था और कहा था कि मासंग को हमेशा उसकी बात माननी होगी, वरना वो मासंग को मार भी सकती है। और दूसरी तरफ ये चीज़ आंटी को भी पता चल गई होती है कि मासंग को ये सब याद आ गया है, क्योंकि जब डॉक्टर उसे मासंग की बनाई हुई वो ड्राइंग और एल्बम से निकाला हुआ वही फ़ोटो दिखाते हैं तो आंटी को भी याद आ जाता है कि उस दिन क्या हुआ था। पर ये सब याद करने से मासंग अचानक ये भूल जाता है कि वो रोड क्रॉस करके कहाँ जा रहा था और वो किससे मिलने आया था, जिस वजह से जिब्यूम वहाँ पर मासंग के आने का इंतज़ार ही करती रह जाती है। देखते हैं कि मासंग अपने डॉक्टर से मिलने जाता है, जहाँ वो डॉक्टर को अपनी मेमोरी के बारे में बताने ही वाला होता है कि वो नोटिस करता है कि डॉक्टर उसे कुछ ज़्यादा ही सवाल कर रहा था और वो बहुत घबराया हुआ भी था, जिस वजह से मासंग उसे कुछ भी नहीं बताता कि उसे याद आ चुका है। बस वो इतना कहता है कि उसे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जिब्यूम को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि मासंग एक बार फिर उससे मिलने नहीं आया और उसे अकेला छोड़कर कहीं गायब हो गया, जिस वजह से वो वापस अपनी शॉप पर चली जाती है और अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताती है कि शायद मासंग और उसका मिलना डेस्टिनी में लिखा ही नहीं है, जिस वजह से वो बहुत दुखी भी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मासंग घर जाकर भी याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्या भूल रहा था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता, जिस वजह से वो तेज़ लाइट में जाकर सब कुछ याद करने की कोशिश करता है। पर तभी उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाता है, जिसे मासंग अपने साथ डिनर के लिए ऑफर करता है और वह सेक्रेटरी उसे सब कुछ सच बता देता है कि मासंग की आंटी ने उसे स्पाई बनाकर मासंग के घर भेजा था ताकि सेक्रेटरी हर वक्त मासंग पर नजर रख सके, और 3 साल से सेक्रेटरी यही कर रहा था, जिसका उसे बहुत अफसोस भी था और मासंग को सॉरी बोलकर अपनी जॉब से रिजाइन भी करने लगता है। पर मासंग उसे रोक लेता है क्योंकि मासंग जानता था कि सेक्रेटरी आंटी की तरफ होकर भी मासंग की केयर करता था
और उसने कई बार मासंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करी थी, जिस वजह से वो सेक्रेटरी को समझाता है कि उसकी तबीयत आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि मासंग सब कुछ भूल जाए, जिस वजह से वो सेक्रेटरी से हेल्प मांगता है कि सेक्रेटरी हमेशा उसके साथ रहे और उसे याद दिलाने में उसकी मदद करे। इस पर सेक्रेटरी भी हाँ कर देता है और वो मासंग को बताता है कि शायद मासंग आज जीबियम से मिलने जाने वाला था। इसे सुनकर मासंग जल्दी से जीबियम से मिलने निकल जाता है, जहाँ वो जीबियम के घर के बाहर ही उसका वेट करता है, क्योंकि उसे जीबियम से बात करने में बहुत डर लग रहा था। और तभी जीबियम कचरा फेंकने बाहर आती है और जब वो मासंग को देखती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होती है और उसे बहुत कुछ बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ ऐसा ही करता है, जहाँ वो मासंग के ऊपर अपना कचरा भी फेंक देती है, जिसे मासंग को ही डस्टबिन में डालना पड़ता है। और उसके बाद वो मासंग की बात सुने बगैर ही घर चली जाती है और उसके बारे में सोचने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगहुन बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और तभी उसकी मॉम भी उसे मिलने आ जाती है, जहाँ वो उसे मारती भी है क्योंकि जंगहुन मीटिंग में नहीं आया था। पर इस बार जंगहुन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जिस वजह से वो अपनी मॉम को रोते रोते सब कुछ बता देता है कि जंगहुन की ऐसी हालत की जिम्मेदार उसकी मॉम ही है और उसकी मॉम ने उसे ऐसा बना दिया है, जिस वजह से सब उससे गलत समझते हैं। और ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है कि आखिर जंगहुन ये सब क्यों बोल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मासंग अपने घर के दरवाजे का कोड भी चेंज कर देता है और उसने ऐसा कोड रखा था जिसे याद करके वो स्माइल भी करने लग जाता है और उसे अब विश्वास था कि वो कोड कोई भी अनलॉक नहीं कर पाएगा। इसके अगले दिन मासंग से मिलने सीओ की माता है, जो कि मासंग के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ पता करके वहां आया था, जहां वो मासंग को यिम के बारे में बताता है और कहता है कि मासंग अपने कॉमर्शियल में यिम को काम दे सकता है। पर मासंग इस ऑफर को रिजेक्ट करके जाने लगता है, जिस पर किम उसे जीबियम के बारे में पूछता है और कहता है कि वो 3 साल पहले जीबियम को कैसे जानता था और क्या वो कभी किम से मिला था, जिस पर मासंग मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। और इससे किम खुश हो जाता है क्योंकि मासंग को 3 साल पहले किम और उसके फ्रेंड के बीच हुई कुछ भी बात याद नहीं थी, जिससे मासंग ने छुपकर सुन लिया था कि वो जीबियम के साथ कुछ बुरा करने वाला है और इसीलिए किम बिना किसी टेंशन के वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीबियम का सीईओ एक ड्रामा कॉन्टेस्ट ऑफिस में जीबियम के लिए उन्हें अप्रोच करता है, तो उसे वहाँ किम भी नजर आता है, जिससे सीईओ समझ जाता है कि अगर किम ने जीबियम को वहाँ देखा तो वो ज़रूर इस बार जीबियम के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से वो जीबियम का नाम कॉन्टेस्ट में नहीं लिखवाता है। वहीं दूसरी तरफ जीबियम अपना नाम खुद ही कॉन्टेस्ट में दे देती है और वहाँ से निकलते वक्त उसे किम मिलता है, जो कि जीबियम को वापस से इंसल्ट करने की कोशिश करता है। पर इस बार जीबियम उससे डरती नहीं है और उसका सामना करके उसे बोलती है कि वो जीबियम को इतना ज़्यादा नीचे गिराना क्यों चाहता है, क्योंकि 3 साल पहले शायद उसने जीबियम के साथ कुछ गलत किया हो। जिसे सुनकर किम थोड़ा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीईओ जीबियम की एक्टिंग प्रैक्टिस करवा रहा होता है और वो जीबियम को उसके भाई और बहन की फीस भरने के लिए कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि भले ही अभी जीबियम को लोग हेट कर रहे हैं, पर एक दिन वो जीबियम को स्टार बनाकर ही रहेगा। जिसे सुनकर जीबियम को भी थोड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि कुछ लोग थे जो अभी भी जीबियम की केयर करते थे। इसके बाद सीईओ जीबियम को जंगहुन का पता लगाने के लिए भी कहता है, क्योंकि जंगहुन बहुत टाइम से ऑफिस नहीं आया था और इसीलिए जीबियम मासंग को कॉल करती है, जहां मासंग से मिलने यिम आई हुई थी और यिम की आवाज़ सुनकर जीबियम को भी पता चल जाता है कि वो मासंग के साथ है, जिस वजह से वो जेलस होकर मासंग को बिजी रहने के लिए ही कहती है और फ़ोन कट कर देती है। जिसके बाद मासंग यिम को समझाता है कि वो वहाँ से चली जाए, क्योंकि वो जीबियम को लाइक करता था और वो नहीं चाहता था कि जीबियम उसके और यिम के बारे में कुछ गलत सोचे। जिसके बाद यिम वहाँ से चली जाती है और तभी मासंग को उसकी आंटी ऑफिस में मिलने बुलाती है, जहाँ वो मासंग को अपने सेक्रेटरी को जॉब से निकालने के लिए कहती है, पर मासंग ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि वो बस यही चाहता है कि कोई भी उसके हीलिंग विलेज के प्लान में इंटरफियर ना करे। जिसके बाद आंटी मासंग को जंगहुन को लेकर आने के लिए कहती है, क्योंकि जंगहुन डिप्रेस्ड होकर एक टेंपल चला गया था, जहां मासंग उसे वापस आने के लिए कहता है। और इसी बीच जंगहुन मासंग को बता देता है कि जीबियम मासंग को पसंद करती है और इसी वजह से जंगहुन डिप्रेस था। जिसके बाद मासंग किसी तरह जंगहुन को अपने साथ लेकर आ जाता है और वो दोनों जीबियम से मिलते हैं, जहाँ जंगहुन मजाक में जीबियम से कहता है कि मासंग जल्दी ही शादी करने वाला है। जिसे सुनकर जीबियम बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, जहाँ मासंग भी उसके पीछे जाता है और वो अपनी बीमारी के बारे में जीबियम को बताने की कोशिश करता है, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मासंग अपने सेक्रेटरी से मिलता है और वो मासंग को डॉक्टर से भी बचकर रहने को कहता है, क्योंकि डॉक्टर भी आंटी के साथ मिला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ किम को मासंग के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि मासंग का ब्रेन धीरे धीरे खराब हो रहा था और मासंग जल्दी ही मरने वाला था, यानी कि उसके पास जिंदा रहने के लिए बहुत कम वक्त था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मासंग अपने डॉक्टर से मिलता है और वहाँ वो उसे कुछ भी सच नहीं बताता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है,
जहाँ वो एक मेडिसिन की बहुत बात करता है ताकि उससे उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज वापस आ सके और वो जान सके कि उसके मॉम डैड का आखिर कार एक्सीडेंट कैसे हुआ था, जिसे सुनकर डॉक्टर भी थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद मासंग हीलिंग विलेज जाने का प्लान बनाता है और दूसरी तरफ जिबियम को एक ड्रामा में रोल मिलने की खुशी में जंगहुन भी उन सब को कैंपिंग करने के लिए हीलिंग विलेज लेकर जाता है और झूठ कहता है कि ये जगह कैंपिंग के लिए है। और तभी जिबियम को मासंग का भी कॉल आ जाता है और वो जिबियम को साथ में मूवी देखने के लिए कहता है, पर जिबियम उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो अभी कहीं और बिजी है, जिससे कि मासंग को बहुत जेलस फील होता है। और तभी मासंग की नज़र हीलिंग विलेज के एक कैंप पर पड़ती है जिसे जंगहुन और बाकी लोग ने ही सेट किया था, जिस वजह से वो जंगहुन और जिबियम को भी ढूंढ लेता है और उन्हें अपने साथ लेकर जाता है ताकि उन्हें पनिशमेंट दे सके वहाँ बिना परमिशन आने के लिए। जिसके बाद वो जिबियम और जंगहुन को कैंपिंग साइट की सफाई करवाता है और तभी जंगहुन को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि उसका पीछा करते हुए यिम हीलिंग विलेज तक पहुँच गई थी, जिससे कि जिबियम और मासंग वहाँ अकेले रह जाते हैं। और जिबियम को काम करता हुआ देखकर मासंग उस पर हंसता भी है और तभी जिबियम मासंग से उस जगह के बारे में पूछती है तो मासंग उसे हीलिंग विलेज दिखाने लेकर जाता है, जहाँ वो एक मेमोरी फाउंटेन के पास भी जिबियम को लेकर जाता है और बताता है कि यहाँ वो अपनी सबसे हैप्पी मेमोरीज को याद कर सकती है। जिस पर जिबियम को वो टाइम याद आता है जब वो मासंग से 3 साल पहले मिली थी, पर इसके साथ साथ उसे ये भी पता था कि मासंग को ये सब याद नहीं है। इस वजह से वो थोड़ी दुखी हो जाती है और अपनी स्क्रिप्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो देखती है कि मासंग ने उसकी स्क्रिप्ट के अंदर वही फ्लावर बनाया होता है जो कि उसके हाथ पर टैटू था। वहीं दूसरी तरफ मासंग जब वहाँ से जाने लगता है तो उसकी डायरी में से उसी जगह का फोटोग्राफ नीचे गिरता है जहाँ उसने 3 साल पहले जिबियम को किस किया होता है और उसे उठाते वक्त वापस से उसके दिमाग में कुछ होता है और उसे 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था सब याद आ जाता है कि कैसे उसने जिबियम को हील्स गिफ्ट किए थे, उसे स्विमिंग पूल में डूबने से बचाया था और उसे प्रपोज करके किस किया था, जिसे याद करके वो भागकर जिबियम के पास जाता है और वहाँ उसे बिल्कुल उसी तरह प्रपोज करता है जिस तरह से उसने 3 साल पहले किया था। और ये देखकर जिबियम भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हम देखते हैं कि जिबियम और मासंग अब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे, जहाँ उन दोनों को साथ देखकर यिम और जंगहुन थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं और यिम जिबियम को साइड में लेकर जाती है ताकि वो जंगहुन और उसके बारे में बात कर सके, जहाँ वो जिबियम से यही पूछती है कि जिबियम और जंगहुन का क्या रिलेशन है। इस पर जिबियम उसे सब कुछ क्लियर कर देती है कि उसका और जंगहुन का कोई रिलेशन नहीं है और यिम बिना टेंशन के जंगहुन के साथ रह सकती है, क्योंकि जिबियम जानती थी कि यिम अपना सारा काम छोड़कर जंगहुन के पीछे इसीलिए आई है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। जहाँ दूसरी तरफ मासंग भी जंगहुन को यही समझाता है कि वो भी यिम को पसंद करता है, क्योंकि मासंग जैसे ही जंगहुन की मॉम को यिम के बारे में फ़ोन लगाकर बताने लगता है तो जंगहुन उसे रोक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था यिम किसी मुसीबत में फंसे। और अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ यिम और जंगहुन एक कार में बैठते हैं और मासंग और जिबियम दूसरी कार में थे, जहाँ मासंग जिबियम को ये भी कहता है कि वो उसे रात होने से पहले उठा दे और सोने ना दे। जिसके बाद वो बीच में ब्रेक लेने के लिए रुकते हैं और वहाँ जंगहुन यिम को कार से बाहर निकालकर अपने लिए स्नैक्स लेकर आने के लिए भेजता है, जिससे कि यिम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जंगहुन उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन वो उसे स्नैक्स के लिए भेज देता है। अब वो लोग रात को घर पहुँचते हैं, जहाँ मासंग को नींद आ चुकी थी, जहाँ जिबियम का ध्यान उसके शर्ट पर जाता है जिसके अंदर मासंग ने अपनी बॉडी पर अपना खुद का नाम लिखा होता है और ये देखकर जिबियम को बहुत अजीब लगता है। जिसके बाद वो अपने घर पर उतर जाती है और सेक्रेटरी और मासंग घर पहुंचते हैं, जहां मासंग बहुत ज़्यादा नींद में होता है और क्योंकि उसने दरवाजे का लॉक को चेंज कर दिया था तो सेक्रेटरी को मासंग के घर के बाहर ही सोना पड़ता है। और जब अगले दिन उसकी आंखें खुलती है तो वो दोनों एक दूसरे को साथ देखकर डर जाते हैं। अब मासंग जिबियम के साथ वाली सारी मेमोरीज को अपने ब्लैक बोर्ड पर नोट कर लेता है ताकि वो वापस कुछ भी ना भूले और वहाँ उसे समझ आता है कि वो 3 साल पहले उस पूरे दिन तो जिबियम के ही साथ था, पर सिर्फ 1 घंटे के लिए वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे और उसी वक्त उसका एक्सीडेंट भी हुआ था, पर वो चीज़ उसे याद नहीं आती। इसके साथ साथ उसे ये भी पता था कि पहले की तरह ही अभी अगर उसे ये सब याद आया है तो वो ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट बात भूला होगा, पर वो क्या भूल चुका था वो उसे याद नहीं आता। जिसके बाद वो अपने डॉक्टर से उस बारे में बात करता है और सेक्रेटरी से कहकर उस लोकेशन पर प्रेजेंट सारी शॉप्स और स्टॉल्स के फ़ोटो मांगता है ताकि उन्हें देखकर उसे कुछ याद आ सके। वहीं दूसरी तरफ जिबियम अपने फ्रेंड को बताती है कि मासंग को सब कुछ याद आ चुका है, तो उसकी फ्रेंड बहुत खुश होती है और जिबियम से पूछती है कि उसे ये पता ही होगा कि मासंग उस रात जिबियम से मिलने क्यों नहीं आया था। जिस पर जिबियम कहती है कि ज़रूर उसे कोई काम आ गया होगा। कि तभी उसकी फ्रेंड जिबियम से पूछती है कि मासंग रात होते ही कहीं किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो जाता। जिसे सुनकर जिबियम को मासंग के चेस्ट पर
वो सब लिखा हुआ याद आता है और वो भी थोड़ा सोचने लग जाती है आखिर मासंग उससे क्या छुपा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मासंग अपने घर जाता है और वहाँ जाते ही वो डोर का कोड भूल जाता है, जिस वजह से वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है क्योंकि सिर्फ वही डोर कोड जानता था। पर सेक्रेटरी को नए कोड के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो बस इतना बताता है कि मासंग ने जीबीएम से ही रिलेटेड कोई कोड डाला है। अब मासंग जीबीएम का बर्थडे डालकर चेक करता है लेकिन वो काम नहीं करता, जिससे कि वो जीबीएम को वहाँ बुला लेता है और उसको इरिटेट करने के लिए वो जीबीएम को वॉइस डिटेक्शन का बहाना देकर डोर लॉक पर गाना गाने के लिए कहता है, पर वो ऐसा नहीं करती। जिसके बाद किसी तरह लॉक खोलकर वो दोनों अंदर जाते हैं और जब मासंग कपड़े चेंज करने जाता है तो जीबीएम पीछे से उसका स्टडी रूम देख लेती है जहाँ मासंग ने अपनी डायरीज और बाकी के नोट्स रखे थे ताकि वो सब कुछ याद रख सके। और तभी मासंग भी वहाँ पर आ जाता है जो कि अब जीबीएम को सच बता देता है कि 3 साल पहले जब वो जीबीएम से मिलने वाला था तो उससे पहले ही मासंग का एक्सीडेंट हो गया था और उसने जीबीएम को अब तक ये इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो सब बताता तो जीबीएम को लगता कि सब जीबीएम की वजह से ही हुआ है। इसके बाद मासंग उसे ये सब नहीं बताता कि वो हर रात सब कुछ भूल जाता है और इसीलिए वो जीबीएम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी स्क्रिप्ट प्रैक्टिस में हेल्प करने लग जाता है जहाँ वो उसके साथ डांस भी करता है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आते हैं। इधर मासंग की आंटी मासंग के लिए एक बिजनेसमैन से मिलती है क्योंकि वो उनकी बेटी से मासंग की शादी करवाना चाहती थी, पर वहाँ उन्हें पता चलता है कि हर जगह मासंग के अफेयर की बातें हो रही है। इस वजह से सारी आंट्स हिम को वो लड़की समझ लेते हैं जिसके साथ मासंग का अफेयर है और इसीलिए मासंग की सबसे बड़ी आंटी बाकी आंटीज को किम से मिलने के लिए कहती है, जहाँ हम देखते हैं कि सीईओ किम यिम के असिस्टेंट को बहुत जोर से स्लैप कर देता है और वो यिम पर भी बहुत चिल्लाता है और धमकी देता है कि अगर यिम ने वापस से एक लड़के के लिए खुद को डिफेम किया तो वो यिम के साथ भी वही सब करेगा जो कि उसने जीबीएम के साथ किया था। जिसे सुनकर यिम को भी बहुत अजीब लगता है। जिसके बाद वो मासंग की आंटी से मिलने भी जाती है और वहाँ उसकी बहुत इंसल्ट भी होती है जिसके बारे में जंगुन को भी पता चल जाता है और वो सोचने लगता है कि यिम को अपनी आंटी से कैसे बचाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मासंग को अर्जेंट एक मीटिंग में आना पड़ता है और वो थी हीलिंग विलेज के इन्वेस्टर के साथ जो कि मासंग पूरी तरह से भूल चुका था और इस वजह से उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती और वो इन्वेस्टर्स वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। जिससे कि मासंग की आंटी भी उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे सब कुछ सच बता देती है कि वो इतने टाइम मासंग के साथ इसीलिए थी ताकि मासंग हीलिंग विलेज पर काम कर सके और वो मासंग की बीमारी के बारे में भी जानती थी और ये भी जानती थी कि मासंग की बीमारी के बारे में अगर बाहर किसी को पता चल गया तो मासंग के शेयर्स भी उसकी पूरी कंपनी से जा सकते हैं, जो कि असल में आंटी करना चाहती थी। पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वैसे भी थोड़े टाइम में मासंग मरने ही वाला था। ये सब सुनने के बाद मासंग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करता है, जिससे कि वो जीबीएम के घर के बाहर जाता है और जीबीएम को कॉल करके उसे डिनर लेकर आने के लिए कहता है। जिससे कि एक बार तो जीबीएम मना कर देती है पर उसे समझ आता है कि ज़रूर मासंग किसी बात को लेकर परेशान है, इसलिए वो मासंग को अपने घर ही लेकर आ जाती है और वो सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं। और मासंग भी इतने टाइम बाद फैमिली के साथ बैठकर हंसते हुए और इंजॉय करते हुए खाना खाकर बहुत खुश होता है। इसके बाद जीबीएम मासंग को उसके घर छोड़ने आती है क्योंकि स्पाइसी खाना खाने के बाद मासंग के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, जहाँ वो उसे दवाई भी देती है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि आज जीबीएम का ऑडिशन था जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर मासंग ने उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स लगाए होते हैं ताकि जीबीएम उन्हें देखकर रिलैक्स हो जाए और ऑडिशन अच्छे से दे सके। जहाँ दूसरी तरफ मासंग से मिलने सीईओ किम आता है, जो कि मासंग से कहता है कि वो ऐसी चीज़ें जानता है जिसके बारे में मासंग हर जगह पता कर रहा है और अगर मासंग वो सब जानना चाहता है तो सीईओ किम से उसे कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। पर मासंग उस वक्त उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगुन की वजह से किम को ये पता चल जाता है कि जीबीएम ऑडिशन देने गई है, तो वो जीबीएम को परेशान करने के लिए वहाँ भी पहुँच जाता है, जहाँ वो जीबीएम को अकेले में ले जाकर मासंग के बारे में सब कुछ बता देता है कि जीबीएम की वजह से मासंग का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मेमोरी चली गई थी और अब भी वो बार बार चीज़ें भूलता है, जिस वजह से उसे अपनी डॉक्टर की जॉब से भी हटना पड़ा। जिसके साथ वो जीबीएम को ये भी बोल देता है कि जिस तरह जीबीएम ने ह्युंजू को मारा उसी तरह वो मासंग को भी मार रही है। और ये सब सुनकर जीबीएम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो अपना ऑडिशन छोड़कर वहाँ से चली जाती है और याद करती है कि उसने अभी तक मासंग पर बहुत गुस्सा किया और उसे बार बार गलती भी गिनवाती रही और उस रात मासंग क्यों नहीं आया, जो सब सोचकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। पर दूसरी तरफ ये बात सीईओ जंगहुन और मासंग को भी पता लग चुकी थी कि सीईओ किम जीबीएम से मिला था, तो वो सब जीबीएम को ढूंढने लग जाते हैं और मासंग को जीबीएम बारिश में भीगती हुई मिलती है
जहाँ वो उसे लेकर जाने लगता है और समझाता है कि ये सब जेबीएम की वजह से नहीं हुआ है। तो वहाँ जेबीएम रोते रोते मासिंग से अपना लव कन्फेस करती है और कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, और अगर उसे पता होता कि उसकी वजह से मासिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसेगा तो वो उसे कभी भी नहीं मिलती। जिसे सुनकर मासिंग भी इमोशनल हो जाता है और वो दोनों बारिश में एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।